सर, ये सवाल राजा जी से संबंधित है। कुछ याद आपको? आपने उनकी जीवनी भी लिखी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अ, दोनों ही कुल, मातृकुल और पितृकुल, दोनों ही आपका अ, बहुत ही बड़ा था, हर रूप में, राजनीतिक, सामाजिक, मानवीय, किसी भी दृष्टि से देखें। आपको राजा जी के बारे में कुछ उनकी याद? ज़रूर। एक तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हम चार थे। हमारे माँ बाप के बच्चे चार थे। हम चारों के नाम राजा जी ने दिए अच्छा। थे। हाँ। हाँ। और अ, मेरा नाम जो राजमोहन है उसमें राज तो राजा जी से है, मोहन मोहनदास से है। और गांधी जी ने एक बार राजा जी से मजाक में ये भी कहा था कि देखो तुमने अपना नाम पहले रखा है। तो राजा जी 94 साल तक जिंदा थे, तो उनसे तो मेरी काफ़ी बातें हुई। तब तक तो मैं 30 35 37 साल का हो गया था। बाद में मैंने जीवनी भी लिखी, लेकिन उससे पहले मुझे जीवनी लिखने का विचार नहीं आया था। लेकिन मैंने काफ़ी उनसे बातचीत की थी, सवाल पूछे थे, और सचमुच में ही बहुत ही गज़ब के ही इंसान थे। और उनकी एक छोटी सी वो क्या कहें उसे, एक कला ही कहिए। वो मुझे किताब देख, जब वो 90 के करीब थे, कोई किताब देखते थे, मुझसे कहते थे कि इसमें से किसी पेज में कोई भी लाइन हो तुम पढ़ के मुझे सुनाओ। और मैं सुनाता था, और वो बताते थे कि ये फलाने पेज पर ये लाइन है, 134वें पेज पे है। तो क्या ये अद्भुत लोग थे सर। तो ऐसा उनकी इनकी मन की शक्ति थी। और और वो ये जो मेटाफर्स और सिमिलीज होती हैं, उसका पता नहीं हिंदी में क्या शब्द सही है, आप जानते होंगे। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। कि अ, उनकी बातचीत में और लेखन में भी किस्म किस्म के पेड़ या पहाड़ या जानवर या बादल या तार तारे या सूर्य चंद्र का उल्लेख होता था। तो किसी एक भाई ने उनसे पूछा कि ऐसी से ऐसे आप कहाँ से ले आते हैं? तो वो कहते थे कि जब मैं किसी लैंप पोस्ट को भी देखता हूँ, पेड़ को भी देखता हूँ, तो मुझे ये मेरे मन में विचार आता, मुझे तो ये दिक्कत होती कि कौन से सिमिली, कौन सा मेटाफर मैं नहीं यूज करूँ। तो वो एक, ही वॉज अ बॉर्न राइटर, बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न। और और गांधी जी की तरह वो भी अपने ऊपर हंसने की उनमें कुशलता थी। अगर जो आदमी अपने ऊपर हंस सकता है, तो उसे किसी की निंदा से कोई भय नहीं हो सकता। कोई भी उसे गाली दे, कोई उसका असर उस पर नहीं पड़ता है। और नहीं, राजा जी ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, और बहुतों को सिखाया। और ये भी लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदी का बहुत ही समर्थन किया, और हिंदी का विरोध भी किया। ये भी, वो तो वकील भी थे। और जैसा मैंने उनकी बायोग्राफी में भी लिखा है कि वो किसी भी इश्यू पर दोनों पक्ष ले सकते थे, और जब वो लेते थे तो उनके मन में कोई डाउट नहीं रहता था